स्वागत है आप सभी का आज के एक और वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं कार्ड पेमेंट्स के बारे में, ओएस प्रोफाइल के बारे में, ओकैंड सब्सक्रिप्शन के बारे में, एंड इसके अलावा ओकैंड एक्टिवेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम कार्ड पेमेंट्स की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग आज मॉर्निंग में 10:30 के आसपास कार्ड पेमेंट को स्टॉप करना था। तो बिल्कुल कार्ड पेमेंट को स्टॉप कर दिया गया है। अभी आप कार्ड के थ्रू ओकैंड को परचेज नहीं कर सकते हैं। तो जिन्होंने ओकैंड को परचेज कर लिया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग परचेज नहीं कर पाए हैं और अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो क्रिप्टो ऑप्शन के थ्रू आप लोग बहुत ही आसानी से ओकैंड को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो ऑप्शन अभी भी उपलब्ध है जिसके थ्रू आप लोग परचेज कर सकते हैं। आज मॉर्निंग से ही काफ़ी लोग ओकैंड को क्रिप्टो ऑप्शन के थ्रू परचेज कर रहे हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे कॉल किया है, मैसेज किया, स्क्रीनशॉट भी शेयर किया कि सूरज जी क्रिप्टो के थ्रू ओकैंड को मैं बहुत ही आसानी से परचेज कर पा रहा हूं। तो जो लोग परचेज नहीं किए हैं और परचेज करना चाहते हैं तो क्रिप्टो के थ्रू आप लोग बहुत ही आसानी से परचेज कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिन्हें क्रिप्टो की नॉलेज है, जो लोग क्रिप्टो में ट्रांजेक्शंस वगैरह करते हैं तो वही लोग ट्राई कीजिए, वही लोग पेमेंट कीजिए। अदरवाइज अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप ट्राई मत कीजिए फ्रेंड्स, राइट। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर हम प्राइस की बात करें तो सेम प्राइस में, यानी कि जो डिस्काउंटेड प्राइस है एज अ फाउंडिंग मेंबर $93 पे करना है ओकैंड को परचेज करने के लिए, और जो वैलिडिटी है 3 मंथ का तो वो भी आपको मिलेगा। तो सेम प्राइस में, सेम डिस्काउंटेड प्राइस में आप लोग क्रिप्टो ऑप्शन के थ्रू ओकैंड को अभी भी परचेज कर सकते हैं। ये ऑफर कितने तक रहेगा, मतलब क्रिप्टो के थ्रू आप कितने दिन परचेज कर सकते हैं, ये तो ऐसे ने नहीं बताया है। मे बी 1 दिन, मे बी 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, जो भी रह सकता है, राइट। लेकिन कुछ दिन तक ये ऑप्शन रहेगा तो आप क्रिप्टो के थ्रू परचेज कर सकते हैं। कितने दिन रहेगा इसके बारे में आज से नहीं बताया है, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग ओकैंड को परचेज कर सकते हैं फ्रेंड, सेम डिस्काउंटेड प्राइस में। बात करें अगर हम ओएस प्रोफाइल की तो आज मॉर्निंग से ही मैं देख पा रहा हूं कि इकोसिस्टम प्रोफाइल में जिस फील्ड को ऐड किया गया था, पहला फील्ड था फुल नेम इंटर करने का ऑप्शन एंड दूसरा फील्ड था डेट ऑफ बर्थ इंटर करने का ऑप्शन। तो आज मॉर्निंग से ही मैं देख पा रहा हूं कि इकोसिस्टम प्रोफाइल में ये ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। और इसके रिगार्डिंग काफ़ी लोगों ने मुझे कॉल भी किया है, मैसेज भी किया है कि सूरज जी आज मॉर्निंग से ये ऑप्शन इकोसिस्टम प्रोफाइल में नज़र नहीं आ रहा है। तो इसके रिगार्डिंग हमें घबराने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, जस्ट वेट कीजिए। जब भी इस ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी, जब भी इस ऑप्शन की आवश्यकता होगी तो ये ऑप्शन अगेन ऑटोमेटिक इकोसिस्टम प्रोफाइल में आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर वेट करना है, हमें यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम ओकैंड सब्सक्रिप्शन की बात करें तो इसके स्टेटस को चेक करने के लिए जब मैं मार्केट प्लेस में जाता हूँ तो वहाँ पर टोटल डेज में कुछ ज़्यादा ही नंबर दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 सितंबर को ओकैंड परचेज किया था तो एक्सटेंशन वगैरह मिलाकर वहाँ पर टोटल 160 डेज शो करना चाहिए, लेकिन वहाँ पर 500 प्लस डेज शो कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा ग्लिच हो सकता है, क्योंकि इकोसिस्टम में माइग्रेशन का काम कंटिन्यू चल रहा है, तो इसकी वजह से कुछ यहाँ पे ग्लिचेस हो सकता है। तो यहाँ पर हमें वेट करने की जरूरत है फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ लोगों ने इसकी रिगार्डिंग मुझे मैसेज भी किया है, कॉल भी किया है, स्क्रीनशॉट भी शेयर किया कि सूरज जी ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि यहाँ पर हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पर वेट कीजिए। अगर कुछ ग्लिच होगा तो वो ऑटोमेटिक ओके भी हो जाएगा, हमें पर्सनली कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर हम माई ऑर्डर्स की बात करें, माई सब्सक्रिप्शन की बात करें या फिर अदर टाइप की बात करें तो वो सब कुछ ओके है। ओकैंड सब्सक्रिप्शन की रिगार्डिंग वहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वेट कीजिए। अगर कुछ ग्लिच होगा तो ऑटोमेटिक ओके हो जाएगा। बात करें अगर हम ओकैंड एक्टिवेशन की तो आप सभी जानते हैं कि कार्ड के थ्रू हम लोग ऑलरेडी परचेज कर पा रहे थे। तो जिनका ओ कनेक्ट रियल टाइम में एक्टिवेट हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी का अभी भी पेंडिंग है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका भी अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2 बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि अधिकतर समय ऐसा होता है कि आपका ओ कनेक्ट कुछ ही घंटों में ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है। और ओकैंड एक्टिवेशन की रिगार्डिंग आपको कई तरीकों से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि इकोसिस्टम मार्केट प्लेस में, माई ऑर्डर्स में, माई सब्सक्रिप्शन में, वॉलेट ट्रांजेक्शन में, या फिर ओ मेल पर, अल्टरनेट ईमेल पर, कई तरीकों से आपको ओकैंड एक्टिवेशन की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, नोटिफिकेशन मिल जाती है कि आपका ओ कनेक्ट एक्टिवेट हो चुका है। इसके अलावा अगर किसी का अकाउंट पेंडिंग है, बैंक अकाउंट से पेमेंट डेबिट हो गया है बट अकाउंट एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो दूसरा सिनारियो ये भी हो सकता है, किसी किसी का होता है, कभी कभी होता है कि आपके बैंक अकाउंट से $93 का जो पेमेंट डिडक्ट हुआ है, डेबिट हुआ है, तो वो आपके इकोसिस्टम फंडिंग वॉलेट में कई बार ऐड हो जाता है। और तो इसकी रिगार्डिंग आप लोग मार्केट प्लेस को चेक करते रहेगा, अपने इकोसिस्टम वॉलेट को आप लोग चेक करते रहेगा। अगर किसी का अकाउंट
अकाउंट पेंडिंग है, एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो आप लोग अपने इकोसिस्टम वॉलेट को चेक करते रहेगा। अगर फंडिंग वॉलेट में $93 ऐड हो जाता है, ऐड होने के बाद आपको एक काम अगेन करना है, मतलब दोबारा आपको इकोसिस्टम मार्केट प्लेस में जाना है, गेट इट नाउ पे क्लिक करना है, सब्सक्राइब पर क्लिक करना है, ऑर्डर पेज आपके सामने आएगा। वहाँ पर आपको सबसे पहले रेवेन्यू वॉलेट पे सिलेक्ट करना है, देन फंडिंग वॉलेट को सिलेक्ट करना है। फंडिंग वॉलेट को सिलेक्ट करने के बाद कैप्चा कोड फिल कीजिए, इसके बाद कंफर्म ऑर्डर पर क्लिक कीजिए। जैसे आप कंफर्म ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा, मतलब ओकैट एक्टिवेट हो जाएगा। वहाँ पर इनवॉइस को डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आ जाएगा, तो वहाँ से आप इनवॉइस को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसा दूसरा सिनेरियो होता है, यानी कि अगर आपके इकोसिस्टम फंडिंग वॉलेट में पेमेंट यानी कि $93 ऐड हो जाता है, तो ऐड होने के बाद अगेन आप इकोसिस्टम मार्केट प्लेस में जाके प्रोसेस करके अपना ओकैट एक्टिवेट कर सकते हैं। और ऐसा हमारे कई फाउंडिंग मेंबर्स ने किया है, जैसे कि पंकज सर हैं, कौशिक सर हैं, और भी कुछ फाउंडिंग मेंबर्स हैं। मैंने भी कुछ फाउंडिंग मेंबर्स को सजेशन दिया है कि अगर आपका फंड इकोसिस्टम फंडिंग वॉलेट में ऐड हो जाता है तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से ओकैट को एक्टिवेट कर सकते हैं, अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।